अब 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर दो पद दिया हुआ है, एक 11वां पद दिया है 38 और दूसरा जो है 16वां पद 73 दिया है। तो इसी के अनुसार से अब हम लोगों को 31वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व और लिख देंगे यहाँ पर दिया है A11 बराबर, देख सकते हैं यहाँ पर 11वां पद को हम लोग A11 बोलते हैं, तो A11 बराबर 38 है। एवं दूसरा देख सकते हैं जिस प्रकार से A11 लिखे उसी तरह से A16 इसको लिखेंगे, यानी कि 16वां पद है, तो A16 बराबर 73 है। तो हमें ज्ञात क्या करने कहा रहा है, यहाँ पर A31 ज्ञात करने बोला गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे A31 बराबर व्हाट, या तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे करके निकाल लेना है इसके वैल्यू को, यानी कि यहाँ पर जो 11वां और 16वां पद जो दिया है इन दोनों से A और D का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब चूंकि A11 बराबर 38 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा A प्लस 10D। आपको पता होगा 11वां पद का सूत्र जो होता है A प्लस 10D होता है। तो A प्लस 10D बराबर 38 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं A16 बराबर 73 है, तो इसीलिए हो जाएगा A प्लस 15D। जैसे यहाँ पर A प्लस 10D लिखे थे 11वां पद को, उसी तरह से A प्लस 15D लिखेंगे बराबर 73 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से जब चलते हैं तो विलोपन विधि के द्वारा आपको पता होगा कि यहाँ से A और D का मान ज्ञात किया जा सकता है, या फिर प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं। जिस भी विधि से बनाना हो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना है अब समीकरण 1 एवं 2 से। तो देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D है बराबर 38, और यहाँ पर है A प्लस 15D बराबर 73 है। तो कुछ भी नहीं करने का जरूरत है, इसमें सिर्फ माइनस कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि A से A कट जाएगा, A में A घटेगा 0, खत्म हो गया। और 10D में से 15D अगर घटाएंगे तो माइनस में 5D बच जाएगा यहाँ पर। और इसमें अगर 38 में हम लोग 73 को घटाते हैं, यानी कि 73 में 38 को घटा के माइनस लगा देना है, तो यहाँ पर बचेगा 35। ठीक है, तो 35 बच गया। अब यहाँ से जैसे हम लोग माइनस से माइनस कटाएंगे और 5 से कटाएंगे इसको 35 को 7 बार में, तो यहाँ पर देख सकते हैं D बराबर जो हमारे पास निकल गया है वैल्यू 7 निकल गया है। अब D का मान 7 निकला है तो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो A का भी मान निकल जाएगा। तो लिखना है D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 जो है A प्लस 10D बराबर 38 है। तो यहाँ पर लिख देना है A का मान यहाँ पर तो नहीं है, इसी को ज्ञात करेंगे, और 10 और गुना D का मान 7 हो गया। यहाँ पर देखिए वैल्यू निकाला हुआ है, और बराबर यहाँ 38 लिखेंगे। तो A बराबर हो जाएगा 38, और यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में 10 सत्ते 70 हो जाता है प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में 70 लिखेंगे। इसीलिए A बराबर हमारे पास जो ज्ञात होगा वो -32 होगा। 70 में अगर 38 घटाते हैं तो 32 होता है, लेकिन 38 में 70 घट रहा है तो इसीलिए -32 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं A का मान यहाँ ज्ञात हो चुका है और D का मान यहाँ ज्ञात हो चुका है। तो अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, A31। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि A31वां यानी कि A31 निकालने बोला गया था, 31वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, D का मान और A का मान निकाल रहे हैं। तो D और A का मान निकालना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि 31वां पद जब हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसे हम लोग कहीं पे भी कोई सवाल को डायरेक्टली बना नहीं सकते हैं जब तक ये समझ में ना जाएगा कि 31वां पद निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। जो जो चीज़ों का जरूरत है उस चीज़ों का हम लोग उस चीज़ों को ज्ञात कर लिए। अब जैसे ये ज्ञात हो गया उसके बाद हम लोग 31वां पद निकाल लेंगे। तो लिख देना है अतः A31 बराबर A प्लस 30D, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं यहाँ पर A प्लस 30D, जिस तरह से यहाँ पर देखिए
ये 16वां पद को 15d a प्लस 15d लिखे, 11वां पद को a प्लस 10d लिखे, उसी तरह 31वां पद को हम लोग एक कम करके हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान माइनस में 32 और प्लस 30 गुना, और यहाँ पर देख सकते हैं d का मान 7 ज्ञात किए थे, तो -32 का -32 और प्लस 7 या 21 210 हो जाएगा। घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे, अगर 210 में हम लोग 32 को घटा लें तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, बचा यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3 बचा तो 17 हो जाएगा। 178 माइनस में बचेगा, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में बचेगा, क्योंकि बड़ा में छोटा घट रहा है तो प्लस में ही होगा, तो 178 हो जाएगा ये, यानी कि 31वां पद। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये 7 नंबर का जो प्रश्न था वो पूरी तरीके से बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 8 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से कुछ लिख लेना है सवाल को सॉल्व, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है एपी जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा A1 A2 A3 डॉट डॉट A50, क्योंकि A50 तक ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे एपी में 50 पद ही है, तो A50 तक ही होगा। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये 50वां पद, इसके बीच में और भी बाकी सारा पद है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो दिया गया, यानी कि सवाल में जो भी चीज़ें दिया हुआ कंडीशन के अनुसार से, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद बोला है, तीसरा पद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, A3 बराबर 12 है, एवं अंतिम पद बोला है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद क्या है, देखिए सबसे लास्ट में A50 ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देना A50 बराबर 106 है। तो इसमें पूछा गया है 29वां पद क्या होगा, तो A29 निकालना है, लिख देंगे व्हाट, तो लिखना है अब, लिख देंगे चूंकि A3 बराबर 12 है, इसीलिए A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण 1, एवं अंतिम पद जो बोला गया था A50, तो A50 बराबर लिखेंगे 106, इसीलिए A प्लस 49D बराबर 106 हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे तो D का मान निकलेगा पहले, या A का भी मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है A प्लस 2D बराबर 12, और यहाँ पर है A प्लस 49D बराबर 106। अब जैसे इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर लिख देना है घटाने पर, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए A में A घट जाएगा तो ये खत्म हो गया, और 2D में 49D घटाएंगे तो माइनस में 47D बचेगा, और इधर बचेगा 94 माइनस में 106 में 12 को घटाएंगे और माइनस लगा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रहा है, 12 में 106 घट रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 47 गुना 2 करेंगे तो 94 हो जाएगा, यानी कि D बराबर जो हो गया 2 हो गया। 47 से 2 बार में 94 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करना है, A का मान D का मान कहीं पे भी ले जाके रख देना है, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में ही हम लोग ले जाके रख देते हैं, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है A प्लस 2D बराबर 12, तो हम लोग लिखेंगे A और प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं A को रहने देंगे, और बराबर के बाद जो 12 है उसके पीछे ये 2 दूना 4 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए A बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 8, तो लिख देना है अतः। अब देखिए यहाँ पर आपको कई बार लगता होगा कि जबकि यहाँ पे पूछा गया है A29, 29वां पद पूछा गया है, तो हम लोग D और A क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका रीजन साफ साफ है। जब हम लोग A29 निकालेंगे, यानी कि A29 जब लिखेंगे तो A प्लस 28D हम लोग लिखेंगे इस A29 को, तो A29 में जब हम लोग निकालेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें A का भी जरूरत है और D का भी जरूरत है, तो इसीलिए A और D को हम लोग ज्ञात किए हैं।
तो अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे a का मान 8 और प्लस 2 28 और गुना d का मान यहाँ पर देखिए 2 निकाले हुए हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 8 और प्लस 28 दूना 56, यानी कि ये हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर का आंसर ज्ञात हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल को फिर हम लोग आगे बनाएंगे। अब 9 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तीसरा पद 4 और 9वां पद -8। जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वही पहला पद, ये वाला जो यहाँ पे अंक दिया हुआ वो पहले वाला है और ये 9वां पद दूसरे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दे ही दिया है दो चीज। अब तो हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है सॉल्व और उसके बाद लिखेंगे दिया है। पिछले सवाल में भी आप लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं A3, तो ये 4 है, एवं दूसरा जो यहाँ पर लिखा है A9, 9वां पद यहाँ पर देखिए पूछा गया, बोला गया है -8 है। तो हम लोगों को निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तो AP का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो AP होगा, जैसे यहाँ पर तीसरा पद 4 है और फिर देखिए माइनस में जा रहा है, 9वां पद जाते जाते यहाँ पे ये -8 तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीच में तो 0 आया होगा। तो 0 आया है तो कौन सा स्थान पे 0 आया है, जैसे पहला स्थान पे या दूसरा स्थान पे या तीसरा स्थान पे या चौथा या पांचवा छठा, कोई ना कोई स्थान पे तो 0 तो आया होगा। ठीक है, तो वही स्थान पूछ रहा है, तो हम लोगों को तो पता है नहीं कि कौन सा पद पे 0 आएगा, तो मान लेंगे कि nवां पद पे 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि AP का nवां पद 0 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा AN बराबर 0 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न में जो लिखा है, चूंकि लिख देंगे A3 बराबर 4 है, तो इसीलिए A प्लस 2D बराबर 4 समीकरण 1 मानना है। और उसी तरह से लिखेंगे उसी प्रकार दूसरा जो हमारे पास है A9 बराबर लिखा है -8, तो इसीलिए क्या हो जाएगा A प्लस 8D बराबर -8 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से जब चलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो इसमें देख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4 है और A प्लस 8D बराबर -8 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको A में A घटा देना है तो कट जाएगा, और ये 2D में 8D घटेगा, -6D बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12। तो यहाँ पर देखिए 6 से 2 बार में कट जाएगा, और ये माइनस जो इधर इस साइड जो दिख रहा है D के साथ, वो उस साइड अगर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये -2 माइनस जो है इस साइड भेज दिए, तो अब D का मान -2 निकल गया। अब D का मान निकलने के बाद A का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4 है, A प्लस 2D बराबर 4। तो A का मान हम लोगों के पास नहीं है, 2 और गुना D का मान -2 है और यहाँ पर 4 है। अब देखिए A और यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखेंगे और 2 दूना 4 और बराबर 4। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो माइनस में जो 4 है उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, ये 4 और ये वाला प्लस में जाके जुड़ जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो A और D का मान निकल चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर nवां पद से A और D का मान यहाँ जैसे रखेंगे तो हमारे पास n का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब या अतः लिख देते हैं AN बराबर 0 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D बराबर 0। तो देखिए A का मान 8 है, प्लस n के जगह पर नहीं कुछ है, यही निकालना है हमें कि कौन सा स्थान पर 0 होगा, और यहाँ पे D के जगह पर -2 लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे गुना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 है, ये 8 जो है उस साइड में अगर भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा n-1 गुना -2
और बराबर माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे इसके आगे जो है प्लस है, तो उस साइड में जब जाएगा तो इसके आगे 8 के आगे माइनस हो जाएगा। और हमेशा आगे वाले का ही वैल्यू बदलता है, और जो भी हो बदलता है, घटता जुटता जो भी आप समझते हैं, ठीक है। ये आगे का ही चिन्ह के साथ में परिवर्तन होता है, पीछे में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे n-1 बराबर हो जाएगा -8, और ये जो गुना में -2 है, भागा में -2 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है प्लस में, और ये वाला माइनस में 1 था तो उस साइड में भेज देंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 5 हो गया। तो n बराबर जो 5 हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो शून्य होगा वो इस AP का, जो AP यहाँ पर दिया हुआ है, जिस AP का बात कर रहा है, इस AP के 5वें स्थान पर, मतलब 5वां पद क्या हुआ, पहला पद जैसे A1 हम लोग लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके, यानी कि ये 5वां स्थान पर जो होगा वो 0 आएगा। यहाँ पे 8 से स्टार्ट होगा, चूंकि A का मान देखिए 8 है, 8 से स्टार्ट होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, ऐसे करके, यानी कि 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और देखिए ये 5वां स्थान पर 0 आ गया। तो यही पूछा जा रहा था कि कौन सा स्थान पर 0 है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना है, अतः AP का 5वां पद शून्य है, ऐसे करके लिख देना है, 5वां पद शून्य है। तो ये यानी कि आंसर हो गया। अब आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, और आगे हम लोग अब 10 नंबर के सवाल को बनाएंगे। अब 10 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि D का मान ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 17वां पद जो है, यानी कि A17 जो है, A10 से 7 अधिक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व लिख के और लिख देना है, दिया है, ठीक है, A17 जो है वो A10 से 7 अधिक है। तो आपको ऐसे करके समझना है कि ये A17 है और ये A10 है, यानी कि ये 17वां पद और ये 10वां पद। बोला जा रहा है कि ये 17वां पद जो है, ये 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, बीच में बराबर करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा है 7 और ये छोटा है 7, यानी कि ये 7 बड़ा है और ये 7 छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसे करके भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 13 है, तो हम लोग बीच में बराबर देने का कोशिश किए थे। अब बराबर अगर करना है तो जो छोटा वैल्यू उसमें 7 जोड़ देंगे, तो देखिए 13 और 7 20 हो जाएगा, और ये पहले से बड़ा है, यानी कि 20 का 20 तो है ही। तो ऐसे करके समझ सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी कहा जा रहा था। तो हम लोग लिख दिए A17 बराबर A10 + 7, ठीक है। या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज को सेम, यानी कि वैल्यू को A17 और इस इधर अगर ले जाएंगे तो A10 माइनस में आ जाएगा बराबर 7, समीकरण 1। इतना है, ऐसा अभी नहीं लिखना है, इतना है। तो D का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सार्वंतर लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान ज्ञात करना है, या तो वाट लिखेंगे। अब लिखना है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि A17 माइनस A10 बराबर 7 है, या लिखेंगे यहाँ पर A + 16D लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस देके A + 9D। अब यहाँ पर ब्रैकेट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि -7 जो है, यहाँ पे जो माइनस है, ये अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा इसके साथ, लेकिन ये प्लस में ही रह जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक ही साथ में लिख दीजिएगा, इसको भी माइनस में और इसको भी माइनस में लिख दीजिएगा, तब तो सही है। हालांकि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ब्रैकेट का यूज करिए। तो A और +16D है, और जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस में A और माइनस में 9D आ जाएगा बराबर 7। यही चीज़ बोल रहे थे कि अगर ये डायरेक्टली भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक ही बार में माइनस लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A से A खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा ये 16 में से 9D घटेगा, तो 7D बचेगा बराबर 7। तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, इसीलिए D बराबर 1 आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, हालांकि ये अलग है, जितना भी सवाल आप पहले पढ़ चुके हैं उन सभी सवालों से ये बिल्कुल अलग है। तो हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, अगर सवाल इस तरह का खास है
तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में तो नहीं पूछा जाएगा। तो आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल को बनाएंगे।